नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो यहाँ पर कल बुलिश पोजीशंस बन रही थी, मार्केट जब नीचे गिरा था उसके बावजूद भी तो हमारा ये मानना था कि मार्केट जो है आज के दिन पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि गिरती मार्केट के अंदर भी अगर कोई एफआईआई बुलिश पोजीशंस बनाता है तो वो एक स्ट्रेंथ की तरफ इशारा होता है मार्केट के अंदर। और अब आज हुआ क्या एग्जैक्टली वो हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो आज अगर आप हमारे भी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े होंगे तो आपको क्लियर मैसेज मिले होंगे आज भी। तो दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें घट सकती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर हमें किस किस तरीके से मार्केट चलता है ड्यूरिंग द इंट्राडे, वो मैं आपको वैसे तो मैसेज के थ्रू बताता ही हूँ, लेकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगे की बातें भी समझ में आनी चाहिए। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, तो कि वो हमको जो क्लोजिंग डाटा आता है तो वो सब चीज़ हमको जो कॉन्फिडेंस देता है कि हमने जो एनालिसिस की थी लाइव मार्केट में वो सही थी। दोस्तों, आज मार्केट का जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव हुई थी दोस्तों। यहाँ पॉजिटिव होने के बाद मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लेके और यहाँ पर तकरीबन 12 बजे तक जो था सब कुछ ठीक था। मैंने आपको अपडेट भी किया था कि डाटा जो है पॉजिटिव है, तो मार्केट का डाटा पॉजिटिव था। इवन कि यहाँ मार्केट स्लिप कर गई थी, यहाँ पर स्लिप करने के बाद मार्केट यहाँ तक 950 तक जो था वो एक स्टॉप लॉस हंटिंग मूव समझ में आ रहा था, तो वो भी मैंने आपको अपडेट किया था। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको 900 तक जो मार्केट आया था वो एक स्टॉप लॉस हंटिंग मूव था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग मूव में होता क्या है समझिएगा ध्यान से। स्टॉप लॉस हंटिंग मूव में क्या होता है कि डाटा जो है सुबह सुबह बन जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो क्या करता है, पहले वीक प्लेयर्स को बाहर करता है, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद वो ऊपर जाना शुरू करता है। ठीक है, तो ये होता है स्टॉप लॉस हंटिंग मूव। लेकिन दोस्तों, स्टॉप लॉस हंटिंग मूव जो था वो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ तक ही होगा, और ये रिकवरी जो थी वो एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट ऊपर चली जाएगी यहाँ से, और इतने स्टॉप लॉस हंटिंग मूव इतना ही था, मतलब एक्सपेक्टेड एज पर डाटा, मतलब 900 के ऊपर वो अच्छा खासा सपोर्ट था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पर अचानक से यहाँ पर कैश की देख सकते हो आप, हैवी सेलिंग जो है वो यहाँ पे चालू हो गई, जो कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी की थी। यहाँ पर अचानक से अगर कैश के अंदर सेलिंग ट्रिगर हो जाए तो वो एक्चुअली देखिए होता क्या है, मेरी जेब में कितना पैसा है, ठीक है, अब वो चीज़ कैश में, मतलब डेरिवेटिव डाटा जो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, वो चलता रहता है ऑटोमेटेड शीट के अंदर, लेकिन वो तो यहाँ पर पॉजिटिव था। लेकिन कैश के अंदर अगर किसी को सेलिंग करनी है, ठीक है, कैश के अंदर किसी को सेलिंग करनी है तो वो अचानक से अगर कोई शुरू कर दे तो उसका जो कैप्चर होना जो होता है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। तो यहाँ पर वही हुआ आज के दिन कि यहाँ पर डाटा पॉजिटिव था, यहाँ तक स्टॉप लॉस हंटिंग मूव था, यहाँ तक मार्केट आई, उसके बावजूद भी डाटा पॉजिटिव था। मैंने आपको अपडेट भी किया था कि एसएल हंटिंग चल रही है, सावधान रहिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो हुआ, ये सब चीज़ जो है वो कैश की अनएक्सपेक्टेड सेलिंग जो हुई वो था। लेकिन दोस्तों, फाइनली एग्जैक्टली जो यहाँ पर बुलिश पोजीशंस बनाई जा रही थी एफआईआईज के द्वारा ऑप्शंस में, वो फाइनली फिर वहाँ पर एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा एफआईआईज को, और वहाँ पर मार्केट में ये कैश बाइंग की गई एफआईआईज के द्वारा, और मार्केट एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हो गई। ठीक है, तो कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हुई यानी कि पॉजिटिव क्लोज हुई। तो यहाँ पर एडी चोटी का जोड़ जो है वो एफआईआईज लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने में। तो यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड सेलिंग हुई जिसकी वजह से आज एसएल हिट हुआ, तो ये मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ जो थी वो आज हुई। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी हो गई होगी कि आज आपको मैसेज जो मिले उसके बाद मार्केट ने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करी, और आपको जो भी मैसेज मिल रहे थे उसको आप कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, सो अब वनडे की जो कैंडल बनी है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वनडे की कैंडल जो है बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। जब किसी भी कैंडल की नीचे गिरने के बाद पूरी की पूरी रिकवरी हो जाती है ना, उस कैंडल को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। वो कैंडल जो होती है वो पॉजिटिव होती है। हालांकि अब जो रेसिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, 21,040 के आसपास, तो मैंने ये ड्रॉ कर रखा है। लेकिन अब जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 769 के आसपास निकल के आ रहा है। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं
तो यहाँ पर जो है EMA एग्जैक्टली निकल के आएगा तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ आपको। तो आज के दिन मार्केट ने, ये चीज़ हो गई, इस कलर से करते हैं, चलो ठीक है, ओके। सो आज के दिन मार्केट ने अपने 10 दिन के EMA के आसपास सपोर्ट भी लिया, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि मार्केट सपोर्ट लेके वहाँ से उठ रहा है। सो नाउ दिस इज़ गुड प्रेडिक्शन एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पर ये जो है प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है, कैंडल बड़ी अच्छी बनी है, ठीक है। इन बात को पॉजिटिव लेके हम जाएंगे। मैंने आपको अपडेट भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो के। मैंने आपको क्लोजिंग होने से पहले अपडेट भी किया है कि क्लोजिंग जो है वो अच्छी हुई है, बाकी पता लगेगा बाद में, कल जब मार्केट खुलेगी तब। बट अभी के लिए क्लोजिंग इज़ गुड राइट नाउ। दूसरी चीज़ यहाँ पर अभी ये प्राइवेशन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर हम डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स चेक कर सकते हो आप, जो बुलिश पोजीशंस थी उनका एसएल हिंट हो गया आज। बुलिश पोजीशंस जो रिटेल की बनी हुई थी कल, उसका आज एसएल हिंट हो गया और वो पोजीशंस क्लोज हो गई लॉस में। और इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन जो थी वो धीरे धीरे क्लोज करते जा रहे हैं, मतलब ये स्ट्रेंथ में है अभी भी FIIs लोग, ठीक है। और प्रोप्राइटर्स ने भी अपनी बेरिश पोजीशंस क्लोज करी, मतलब ये डाटा जो है वो अब क्या माना जाएगा, डाटा माना जाएगा पॉजिटिव, ठीक है जी, डाटा पॉजिटिव माना जाएगा। ओवरऑल क्लियर होगी बात। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर FIIs लोगों ने क्या किया है, अपनी ये वाली पोजीशंस जो हैं दिसंबर मंथ की धीरे धीरे अब उन्होंने क्लोज कर दी हैं। आज के दिन थोड़े से मार्जिनल प्रॉफिट में क्लोज की हैं, लेकिन हाँ क्लोज कर दी हैं। बाकी अभी उनकी सारी की सारी पोजीशंस ओपन हैं। तो यहाँ पर जो है इसको मैं अब सेव करना चाहूँगा ताकि हम इसको अपडेट करते रहें और रेगुलरली इनकी कौन सी पोजीशन लॉस में चल रही है, कौन सी प्रॉफिट में चल रही है, वो हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो प्रेडिक्शन जो है वो पॉजिटिव है, डाटा जो है वो निफ्टी का पॉजिटिव है। बात कर लेते हैं इक्विटी में जो उन्होंने किया आज। देखिए दोस्तों, डेली बेसिस के ऊपर वही हो रहा है जो हम डेली बेसिस के ऊपर देख रहे हैं। FIIs DIs का जो डाटा है उसका देखोगे आप तो आज भी पॉजिटिव निकल के आया है। तो अभी FIIs की बाइंग चालू है, तो वो संभाल सकते हैं मार्केट को, ऐसा उनको लगता है, तो वो डेली बेसिस के ऊपर कैश बाइंग ही करते चले जा रहे हैं। तो डाटा जो है वो अभी पॉजिटिव है। ऑप्शंस में कोई पोजीशन अभी वो कैरी नहीं कर रहे हैं। जो नई पोजीशन बनेंगी एक्सपायरी की वो कल बनेंगी, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी हुई है। बैंक निफ्टी अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो बैंक निफ्टी की देखो दोस्तों, अच्छी क्लोजिंग ही मैं मानूंगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी आज ड्यूरिंग द लाइव मार्केट ऑल्सो। तो यहाँ पर डिप आ रहा है, ऊपर जा रहा है, डिप आ रहा है, नाउ इट इज़ टाइम टू गो अप, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बट क्योंकि कल एक्सपायरी है तो थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट भी अगर देखने को मिले 12-1 बजे तक, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें आप संकोच मत करिएगा, ठीक है। हम करते हैं अब रिलायंस और HDFC बैंक की चर्चा, जो हम डेली बेसिस के ऊपर करते हैं, जो कि मार्केट का डिसाइड करते हैं मूव। देखिए दोस्तों, रिलायंस की जो कैंडल बनी है बहुत ज़बरदस्त कैंडल बनी है, और इसे कहते हैं मतलब कहते हैं ना कि डिप के बाद की जो कैंडल है इसको पिक कर लो तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो। आप देखो ऐसी कैंडल जो डिप बना उसके बाद एंट्री बनी और फिर ऊपर गया, ठीक है। क्या दिखाऊं मैं आपको, कैसे दिखाऊं, यहाँ पे देखो डिप आया फिर ऊपर गया। सो दिस टाइप ऑफ कैंडल जो यहाँ बनी है ना वो ज़बरदस्त बनी है प्राइसिंग के हिसाब से। तो रिलायंस इज़ गुड राइट नाउ, बहुत बढ़िया है रिलायंस का चार्ट। HDFC बैंक देखते हैं क्या चाहता है भाई। HDFC बैंक जो कि डिसाइड करता है बैंक निफ्टी का जो नेचर है, बहुत ज़बरदस्त कैंडल बनी है, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास लेके उठा है मार्केट। तो आई थिंक कि यहाँ पर अभी चार्ट्स जो हैं बिल्कुल अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है चार्ट्स के अंदर, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ, कभी भी शॉर्ट कैरी मत करना जब तक चार्ट पैटर्न ख़राब ना हो। आज भी वही कह रहा था लाइव मार्केट के अंदर, और क्लोजिंग से पहले भी कहा आपको कि शॉर्ट मत कैरी करिएगा। चार्ट्स अच्छे हैं, क्लोजिंग अच्छी है, ये बताया था। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल मैं आपको पहले बता देता हूँ, कल एक्सपायरी है जिसकी वजह से 900 लेवल जो है वो ऐसा है ऑप्शन चेन के ऊपर, जहाँ पर कॉल और पुट दोनों दिख रहे हैं मुझे। तो 900 के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो वीकली वाली ऑप्शन चेन के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
ये यहाँ पे, तो 900 का जो लेवल है ना ये वाला, इसमें 183 यहाँ पर है और 180 यहाँ पे है। तो मतलब ओवरऑल जो है कहानी ऐसी समझ में आ रही है कि 900 का लेवल ऐसा है जो कि दोनों तरफ बराबर है। तो मतलब यहाँ पर ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर कहते हैं ना प्रीमियम डी के जो होता है वो 50-40 पॉइंट की जो मार्केट है वो रह सकती है 12-1 बजे तक, ठीक है। उसके बाद ही डिसाइड होगा किधर के तरफ मार्केट जाएगा। तो जिधर भी तरफ मार्केट जाएगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। डाटा जैसा होता है सुबह सुबह मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। आई होप आपको बेनिफिट हो रहा होगा और आपको अपडेट्स समझ में आ गई होंगी कैसे मिलती हैं, क्यों मिलती हैं और मार्केट में क्या हो रहा होता है लाइव मार्केट में। तो वो सब चीज़ें आज मैंने फिर अपडेट कर दी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं कल फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।